नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वाले ब्लॉग में आज मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ बाबा धाम की सफ़र पे। दोस्तों, ये एक ज्योतिर्लिंग है जो कि झारखंड में स्थित है। दोस्तों, ये मेरा सेकंड ज्योतिर्लिंग है। पहला मैंने काशी विश्वनाथ को कवर किया और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बैद्यनाथ धाम। पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, कैसे आप बाबा धाम पहुँच सकते हैं, क्या क्या करना होता है यहाँ पर, ही कौन कौन से टेम्पल्स है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग सारी चीज़ जानेंगे कि क्या क्या इसके पीछे माइथोलॉजिकल फैक्ट्स है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, बाबा धाम जो है उसे बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देवघर झारखंड में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों। यहाँ पर लॉर्ड शिवा के को समर्पित किया गया है। यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आते हैं इस बाबा धाम की दर्शन करने के लिए। दोस्तों, दिन के हम लोग यहाँ पर ही जसीडी स्टेशन पहुँच गए थे सुबह सुबह, करीब करीब 4:30 बजे। हम लोग जमशेदपुर से ट्रेन चढ़े थे, जो जमशेदपुर से जसीडी में उतर गए और वहाँ से हम लोग एक ऑटो रिक्शा करते हुए पहुँच गए देवघर। तो देवघर में दोस्तों ऐसे बहुत सारे होटल और रहने की सुविधाएं हैं। हमने एक होटल बुक किया, जो हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया, जो कि हमें पड़ा 1500 पर डे। ऐसे बहुत सारे चीप होटल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। जो जिस होटल में हम लोग रहे वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी नज़दीक था। वो वहाँ मतलब हमारे होटल से ये बाबा धाम करीब करीब 1 किलोमीटर के करीब करीब था। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ बाबा धाम पहुँचने के लिए आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ही आके पहले बाबा धाम का दर्शन करें, क्योंकि ये यहाँ का इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और बाबा धाम के दर्शन के बाद आप लोग एक ऑटो रिक्शा रिजर्व कर सकते हैं, जो कि आपको अन्य जो स्थल है उन सारे जगहों को दर्शन करवाता है। दोस्तों, वो करीब करीब आपको 1000 से 1200 रुपया लेगा, आप बेस्ड ऑन योर नेगोशिएशन स्किल। और बहुत सारे अदर लोकेशंस जैसे कि तपोवन है और बासुकीनाग टेम्पल है, ये सब आपको लेके जाएगा। ये काफ़ी दूर है दोस्तों, जो मेन सिटी सेंटर बाबा धाम से ये करीब करीब 50 किलोमीटर दूर पे है। कृपया करके आप प्लान करके आएँ, जैसे कि आप 2 दिन का समय लेके आए, जिससे कि आप पूरी अच्छी तरीक़े से घूम लें। हमने एक ही दिन में सारा कवर कर लिया, तो चलिए देखते हैं एक दिन में आप कैसे सफ़र कर सकते हैं दोस्तों अगर आप देवघर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेन लीजिए, जो कि सुबह 4:30 बजे आपको बाबा जसीडी स्टेशन पहुंचा देता है। और फिर सबसे पहले मॉर्निंग को उठते उठते आप बाबा धाम का दर्शन कर ले। और बाबा धाम का दर्शन करने के बाद आप एक ऑटो रिजर्व कर ले, जो कि आपको वासुकीनाग टेम्पल की ओर लेके जाएगा। और वासुकीनाग टेम्पल देखने के बाद आप तपोवन जा सकते हैं दोस्तों। और चलिए, दोस्तों, माना जाता है बैद्यनाथ धाम, जो कि बाबा धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बोल बम के नाम से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी एक बहुत ही पौराणिक मान्यता है दोस्तों। माना जाता है कि जब राम काल के दौरान, जब रावण थे, जो कि राजा थे लंका के, वो शिवा के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो शिवा को प्रसन्न करने के लिए यहीं पर ही तपोवन पे तप कर रहे थे। और उन्होंने शिवा को प्रसन्न भी कर लिया था और शिवा से उन्होंने एक इच्छा मांगी थी कि वो शिवा उनके साथ लंका को चले। बट शिवा ने उनसे सहमति मान ली थी इस शर्त पर। बट उन्होंने एक शर्त रखा कि अगर आप तो मेरे शिवलिंग को लेके जाओगे, अगर आप पृथ्वी पे रखोगे तो मुझे वहीं पर ही स्थापित हो जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा करने पर बाकी जितने भी देव थे वो लोग डर गए कि अगर शिवा कैलाश छोड़ के चले गए तो बाकी सब देवताओं का क्या होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए नारायण ने बालक का रूप अवतार किया। और उन्होंने जब रावण थक गए थे तो उन्होंने जब विश्राम करने के लिए एक जगह में रुका और उन्हें लघु शंका लग गई थी, तो उस समय उन्होंने बालक नारायण को शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया। बट उसी दौरान बालक नारायण ने वहीं पर ही स्थापित कर दिया शिवलिंग को, जो कि आज बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है।
सो दोस्तों, जब रावण लघुशंका या और विश्राम करके जब वापस आता है तो देखता है कि बालक नारायण ने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया है। तो उन्होंने गुस्से से अपने अंगूठे से शिवलिंग को जमीन में धंसा दिया। तो इसीलिए अगर आप बाबा धाम जाओगे तो देखोगे शिवलिंग जो है बहुत ही छोटा सा नजर आता है, क्योंकि इसका जो आधा पार्ट है शिवलिंग का वो जमीन में धंस गया है। तो यही इसकी स्टोरी है और यही इसकी मान्यता है दोस्तों। तो बाबा धाम बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है दोस्तों। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर ही आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ही है दोस्तों, यहाँ पर ही आपको दो चीज़ों का दर्शन एक ही जगह हो जाएगा। सबसे पहला है बाबा धाम, जो मैंने बताया कि इसके पीछे की स्टोरी, और दूसरा यहाँ पर ही एक शक्ति पीठ भी है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब माता सती जब उनके पिताजी ने लाइक शिव का जो अपमान किया था उससे आहत होकर उन्होंने आग में अपनी आग में समर्पित हो गई थी। तो इससे जो हुआ कि सती की मृत्यु हो गई, तो इससे शिवा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने जो सती के जो पिता है उनको मृत्यु दंड दिया। और उसके बाद वो सती को लेकर बहुत ही दुखी हो गए और ऐसे ही चलने लगे। सो इस चीज़ को देखने के लिए लाइक उसके बाद शिव बहुत तांडव करने लगे और ऐसा लगा कि अभी देश दुनिया में प्रलय आ जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए नारायण ने अपना लाइक जो चक्र है उससे सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि शिवा को शांत कर सके। तो माना जाता है कि जो माता सती है उनका बहुत सारा जो पार्ट है अलग अलग देश के कोने में लाइक पड़ा हुआ है, उसे शक्तिपीठ से जाना जाता है। कुछ कुछ जो शक्तिपीठ है अभी हमारे जो पाकिस्तान में भी है दोस्तों, लाइक पहले वो इंडिया का भाग था। और कुछ कुछ शक्तिपीठ जो कि इंडिया में, उसमें से एक शक्तिपीठ ये देवघर में है। सो दोस्तों, बाबा धाम से हम लोग निकल कर आगे पहुंचे गए जैसे वासुकी नाग टेम्पल। सो दोस्तों ये भी, तो दोस्तों अगर देवघर का आप टूर करना चाह रहे हो और आपने बैद्यनाथ धाम देखा उसके बाद बासुकी नाग नहीं देखा तो लाइक आपका जो सफ़र है वो पूरा नहीं होता है। सो बहुत सारे श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम का लाइक दर्शन करने के बाद इस बासुकी नाग टेम्पल को भी आते हैं। सो दोस्तों, ये जो बासुकी नाग का जो टेम्पल है ये काफ़ी दूर है, ये देवघर से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको बासुकी नाग टेम्पल भी कवर करना है तो आप एक ऑटो रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है जैसा कि मैंने बताया 50 किलोमीटर। और कन्वीनियंट रहेगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर ग्रुप में आ रहे हो तो आप एक ऑटो रिजर्व कर ले, जो कि 1000 से 1200 रुपया लेगा और आपको 2-3 जगह जो भी है देवघर में घूमने के लिए वो आपको पूरा कवर कर देगा। तो हम लोग वहाँ से बैद्यनाथ धाम से हम लोग देवघर से निकल गए ये वासुकी नाग, और यहाँ पहुँचते ही हमने यहाँ का दर्शन किया दोस्तों। यहाँ पर ही थोड़ी कम भीड़ थी कंपेयर टू बैद्यनाथ धाम, बट यहाँ पर भी लाइक यहाँ का जो आप आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम बैद्यनाथ धाम की तरह बनाया गया है। यहाँ पर ही सेंटर पे आपको एक शिवलिंग का मंदिर मिलेगा और उसके जस्ट सीधे में ही एक पार्वती का मंदिर है। सो ये दोनों मंदिर जो है फेस टू फेस शिव पार्वती का यहाँ मंदिर बनाया गया है। और जैसा है और सेम जो बैद्यनाथ धाम में जिस तरह का ऊपर में जो लाल धागा बांधा जाता है यहाँ पर भी सेम वैसा ही बांधा जाता है। यहाँ पर ही आसपास में बहुत सारे मंदिरें हैं जो कि शिव और पार्वती के अलग अलग रूपों को यहाँ पर ही दर्शाया गया है दोस्तों। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों में अलग अलग भगवान के यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिलेंगे। आप हर जगह जाके अपना प्रणाम कर सकते हैं और कुछ दान दक्षिणा यहाँ के पंडितों को कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो बासुकीनाथ धाम जो झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, लाइक ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ही जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर ही बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ पर ही मुख्य रूप से शिव और पार्वती का मंदिर है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर अन्य बहुत सारे मंदिर है दोस्तों जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। वासुकीनाथ मंदिर के परिसर में मुख्य मंदिर जो कि है सबसे पहले शिवा मंदिर, और इसके बगल में माता पार्वती का मंदिर, और अन्य मंदिर भी छोटे छोटे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलेवेंस रखते हैं। सो दोस्तों, आसपास जो यहाँ पर ही जो दर्शन के लिए है वो नौलखा मंदिर, त्रिकुट पर्वत यहाँ पर ही अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। तो बासुकी नाग दर्शन करने के बाद आप नौलखा मंदिर और त्रिकुट पर्वत को दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ वासुकी नाग को हम लोग पूरी अच्छी तरीक़ा से दर्शन करते हुए, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे त्रिकुट पर्वत की ओर। दोस्तों यहाँ पर ही बहुत सारे घूमने की जगह है। तो एक त्रिकुट पर्वत है, तपोवन है और बहुत सारे यहाँ पर ही जगह है जो हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो त्रिकुट पर्वत की भी बहुत मान्यता है, जिसमें लाइक रावण ने यहाँ पर ही तप किया था। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में त्रिकुट पर्वत के बारे में। अब हम दोस्तों आ चुके हैं त्रिकुट पर्वत में। जो त्रिकुट पर्वत है ये दोस्तों ये देवघर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हम लोग दोस्तों वासुकी नाग टेम्पल का दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं त्रिकुट पर्वत की ओर। दोस्तों ये जो त्रिकुट पर्वत है इसका नाम त्रिकुट ऐसे पड़ा क्योंकि यहाँ पर ही आपको 3 बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो पहाड़ है वो लाइक 3 जो त्रिदेव है, शिव, नारायण और ब्रह्मा जी, उनके नाम पर ये त्रिकुट पर्वत का नाम पड़ा है। और यहाँ पर ही हमने एक गाइड ले लिया दोस्तों। जैसे ही आप त्रिकुट पर्वत के करीब पहुंचते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे गाइड मिल जाएंगे जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर ही गाइड लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों के बीच में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जंगली बंदर होते हैं जो आपको नोचने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ही सभी लोग यहाँ पर ही बोलते हैं कि इस तरह का एक गाइड लेकर जाए जो आपको इन सारे जंगली बंदरों से बचाता है। तो दोस्तों ये कुछ चार्ज करता है लाइक 250-300 रुपीज एंड बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन आप इनके साथ जा सकते हैं। बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर उतने बंदर नहीं थे और यहाँ के बंदर उतने भी एग्रेसिव नहीं थे। अगर आप आराम से बिना कुछ खाना पीना लेकर जाओगे तो आई डोंट थिंक बंदर आपको नोचने के लिए आएगा दोस्तों। आप अपना देख ले, अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो आप इस तरह के गाइड कर सकते हैं जो एक डंडा लेकर चलता है, तो जिससे कि ये बंदर आपको नोचने के लिए नहीं आते हैं। हमने ये गाइड रख लिया जो कि हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ के फैक्ट्स के बारे में भी बता रहा था और हम लोग साथ साथ ये हमें बंदरों से भी बचा रहा था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर ही कई सारे प्राचीन मंदिर है और कुछ कुछ मान्यता भी है। ये जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ही पास में एक छोटा सा झरना है दोस्तों। माना जाता है ये झरना बहुत ही लाइक शुद्ध है और पवित्र है। यहाँ पर ही लोग इस झरने के पानी को पी रहे थे दोस्तों। इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है दोस्तों। माना जाता है यहाँ पर ही रावण बैठ के अपना लाइक पूरा जो ध्यान किया था और पूरा तप किया था यहाँ पर ही इस त्रिकुट पर्वत के बीच में, ताकि वो शिव को प्रसन्न कर सके। यहाँ पर ही आप बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर देखेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं काली माँ का मंदिर भी है और एक छोटा सा शिव जी का मंदिर भी है। आप यहाँ पर ही पूजा अर्चना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि दोस्तों ये जो त्रिकुट पर्वत है यहाँ पर ही 3 मुख्य पर्वतों का मेल है। यहाँ पर ही इन 3 पर्वतों का नाम जो है हमारे त्रिदेव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विष्णु, शिव, महेश, और इसीलिए इसे बहुत ही धार्मिक स्थल भी माना जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर ही बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर के साथ साथ यहाँ पर ही टॉप में अगर हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पर ही एक स्वामी दयानंद के का यहाँ पर ही आश्रम भी है दोस्तों। माना जाता है कि स्वामी दयानंद अपने समय पे यहाँ पर ही तप करते थे। उन्होंने 80 वर्ष तक इस जगह पे अपना तप किया था दोस्तों। काफी ज्यादा ये डिवोटेड प्लेस है, उनके नाम पे ये आश्रम भी आप देख सकते हैं। ये थे स्वामी दयानंद। और यहाँ पर ही और एक जो देवी थी जिसने यहाँ पर ही तपस्या की थी, उसके नाम पे भी एक मंदिर यहाँ पर ही बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों ये जो त्रिकुट पर्वत है इसमें पहले जिप लाइनिंग भी होती थी। तो दोस्तों लाइक इस जिप लाइनिंग के द्वारा आप इस पहाड़ के ऊपर जा सकते थे, लेकिन जब मैं पहुंचा था दोस्तों वहां पर ही कुछ दिनों लाइक पहले यहाँ पर ही हादसा हुई थी, जिसके कारण यहाँ का जिप लाइनिंग बंद कर दिया गया था। तो हमने जिप लाइनिंग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए दोस्तों। बट अगर जिप लाइनिंग होता तो आप टॉप जा सकते थे आराम से।
उसके बाद दोस्तों हम लोग आ चुके हैं तपोवन, और तपोवन में भी आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ थी। यहाँ पर ही तपोवन का जो ये मेन मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं एक शिवलिंग है। तो यहाँ पर ही आने पर यहाँ के पंडितों से पता चला दोस्तों, इस तपोवन में भी रावण ने यहाँ पर ही आके तपस्या की थी। उनका जो एक गुफा था जहाँ पर ही उन्होंने मेन बैठ कर तपस्या की थी, वो भी यहाँ पर ही काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे ही इस तपोवन की जो पहाड़ की चढ़ाई हम लोग करते हैं, तो हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर में भी एक मेन मंदिर बनाया गया है। ये जो ऊपर में टॉप में जो एक मंदिर है, वो सेम स्वामी दयानंद के जो आश्रम का ही एक पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर ही कई सारे स्वामी लोगों ने यहाँ पर ही तपस्या की थी, तो उनके नाम पे यहाँ पर ही टेम्पल वगैरह बनाए गए हैं। खासकर की तपोवन की जो खासियत है दोस्तों, यहाँ का जो गुफा वाला जो मंदिर है, यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही एक इस तरह का स्टेप वे बनाया गया है, इसके द्वारा आप इन गुफाओं के अंदर से आप जा सकते हैं। दोस्तों तपोवन में बहुत सारे बंदर वगैरह थे, और यहाँ पर ही भी आपको बच बचा कर चलना है। और यहाँ पर ही तपोवन के जैसे ही आप चोटी पर पहुंचते हैं दोस्तों, यहाँ से काफी सुंदर व्यू नजर आता है दोस्तों। यहाँ पर ही एक पहाड़ की चोटी पे ये जो आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर ही आप आपके फोटो वोटो शूट करवा सकते हैं। काफी सुंदर था दोस्तों। शाम के लगभग 5 साढ़े 5 बज गए थे दोस्तों, अंधेरा होने वाला था। अब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे और इसके बाद हम लोग नौलखा मंदिर की ओर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 5-6 जगह है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे नौलखा मंदिर भी देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग टोटल 4 लोकेशंस जो इम्पोर्टेंट थे, वो हमने एक दिन में कवर कर लिए दोस्तों। अगर आपके पास एक और दिन है तो दोस्तों और जो अदर टेम्पल्स है वो भी आप कवर कर सकते हैं। जो भी है आप अपना टाइम के हिसाब से कवर कर लिए, बट जो भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है वो मैंने एक इस वीडियो में कवर किया है। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों नौलखा मंदिर। दोस्तों नौलखा मंदिर जो है देवघर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, और जो अपने अद्भुत व्यवस्थाओं के कला और इतिहास के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। ये मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर के इतिहास और नामकरण की बात करें दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण रानी चौरासिल्ला ने करवाया था, जिन्होंने अपने गुरु बलानंदा ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में इसे बनवाया था दोस्तों। मंदिर का निर्माण लगभग 9 लाख रुपए के लागत से हुआ था, इसीलिए इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा है दोस्तों। वास्तुकला के आधार पर ये मंदिर की ऊंचाई 146 फीट के करीब करीब है। इसकी डिजाइन कोलकाता के बेलूर मठ के रामकृष्ण मिशन मंदिर से प्रेरित किया गया है दोस्तों। मंदिर का परिसर काफी ज्यादा सुंदर है दोस्तों, और यहाँ पर ही अंदर में आपको राधा और कृष्णा की मूर्तियां स्थापित दिखेंगी। ये था दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग ऑन देवघर। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी तरह घूमने वाले बहुत सारे टूरिस्ट लोकेशंस को अपने वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।